अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 51 से अपने दर्स का इफ्तिताह करते हैं। पहले दुआ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ वस्सलना। वस्सलना वसल भेजना, यक के बाद दीगरे भेजना, लगातार भेजना, लकुम उनके लिए, अलकौला कौला यानी कि बात, यानी कुरान किताब, लअल्लकुम ताकि वो यतज़क्करून वो नसीहत पकड़ लें वो लोग। क्या मतलब हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने यक के बाद दीगरे कई अंबिया को भेजा और ताकि वो नसीहत पकड़ें, अपने अहकाम भेजे, अपने लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अंबिया को वक्तन फ़वक्तन भेजा जाता रहा। तो इसकी वजह ये थी। अल्लज़ीना वो लोग जो आतैनाहुमुल किताबा जिनको कि हमने किताब दी थी, मिन क़ब्ल ही इससे पहले, हुम वो बिही युमिनून तो वो इसके ऊपर ईमान रखते हैं। यानी इस कुरान पर ही की ज़मीर लगी है कुरान की तरफ कि पिछले जो मज़ाहिब गुज़रे हैं, नसारा और ये यहूद, तो जिनको अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि हमने जिनको किताब दी थी उससे पहले, मिन क़ब्ल ही इससे पहले, हम वो यानी वो तमाम लोग जो थे वो कौमें या वो लोग बिही इसके ऊपर, इस कुरान के ऊपर वो ईमान रखते हैं। ठीक है। व इज़ा युतला और जब वो पढ़ते हैं या जब पढ़ा जाता है एक्चुअली, व इज़ा युतला और जब पढ़ा जाता है, अलैहिम उनके सामने या उनके ऊपर, यानी कुरान पाक पढ़ा जाता है तो कालू वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए बिही इस पर, यानी कुरान पर, इन्नहु बेशक वो, अल हक्कु वो हक है, सच है, मिर रब्बिना हमारे रब की तरफ से, इन्ना बेशक कुन्ना हम थे, मिन कब्ल ही इससे पहले, आमिनीन हम ईमान लाने वाले, मुस्लिमीन, मिन कब्ल ही मुस्लिमीन, मिन कब्ल ही, वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक्कु मिर रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। मुस्लिमीन फर्माबरदार, कि हम जो है इसके ऊपर भी और उसके ऊपर भी हम यकीन रखते हैं, इसके ऊपर ईमान रखते हैं, ये सब कुछ सच है, ये हमारे रब की तरफ से है और हम जो हैं वो फर्माबरदारों में से हैं। उलाइका युअतूना अजरहुम, यही वो लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, युअतूना के जो जो दिए जाएंगे, अजरहुम उनका अजर, उनका सिला दिया जाएगा, मर्रतैनी दो मरतबा, बिमा सबरु बवजह इसके कि इन्होंने सबर किया, वयदरऊना और वो यदरऊना दूर करते हैं। वो क्या क्या उनका तरीक़ाकार क्या है कि वो सय्यात को हसनात से दूर करते हैं। यानी कोई जो जो बुराई हो, उस बुराई का बदला वो एहसन तरीके से देते हैं। वयदरऊना बिल हसनती सय्या, वो हसनात करते हैं, सय्यात अगर उनके साथ कोई करे या उनके साथ कोई बुराई करे तो उसका बदला भलाई से देते हैं वो। और अगर उन इसका मतलब ये भी है कि अगर उनसे कोई गलत काम हो जाए तो वो नेक काम करते हैं। वमिम्मा और उसमें से रज़क़नाहुम जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। वइज़ा समिअू और जब वो सुनते हैं, समिअू वो क्या सुनते हैं, अल्लग़वा, बस वइज़ा समिउल लग़वा और जब वो कोई लग़व बात यानी बेहुदा बात, कोई ऐसी बात जिसका कोई सर पैर ना हो, जब वो सुनते हैं तो उनका क्या तरीक़ाकार होता है, वो क्या कहते हैं, आरदू, वाव अलिफ जो है जमा, आरदू एराज़ करना हमने पहले भी पढ़ा है, वो उससे एराज़ करते हैं, अनहु उससे, वक़ालू और वो कहते हैं, एराज़ करना यानी कि वो मतलब इस तरह से गुज़र जाना कि जैसे कि नहीं सुना और वो उसमें मुलव्विस नहीं होते, उसमें खड़े होके ये नहीं ज़ाहिर करते कि हम बड़े मुस्कुरा रहे हैं या उसको कोई और उन्होंने कमेंट दे दिया, वो नहीं, बल्कि वो वहाँ से गुज़र जाते हैं बस।
वक़ालू, और उन्होंने कहा, लना, हमारे लिए, अमालुना, हमारे अमाल हैं, वलकुम, और तुम्हारे लिए, अमालुकुम, तुम्हारे अमाल हैं, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, ला नब्तगिल जाहिलीन, ला नब्तगिल जाहिलीन, कि हम उलझना नहीं चाहते हैं जाहिलों के साथ। इन्नका, बेशक आप, ला तहदी, आप नहीं हिदायत दे सकते, मन, जो, अहबबता, अहबबता यानी हबीब, मोहब्बत, अहबाब, ता, आप, और जिसको आप पसंद करें, जो जिसको आप ख्वाहिश रखें, जिसको आप चाहें। वलकिन अल्लाह, और अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जो है वो, बेशक अल्लाह ताला, यहदी मन यशा, वो वही हिदायत देता है जिसको वो चाहता है, वह हुआ, और वो आलम, वो खूब जानता है, बिल मुख्तदीन, कि जो हिदायत पाने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खूब जानता है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, इन नत्तबिल हुदा, और उन्होंने क्या कहा कि इन नत्तबि, नत्तबि, इन, अगर, नत्ता, तबात, इत्तबा करना, इताअत करना, पैरवी करना, अगर हम पैरवी करें हिदायत की, मा का, आपके साथ, तो क्या होगा, नुतखत्तफ मिन अर्देना, खतफ़ा, हमने पहले भी पढ़ा, इसका मतलब उचक ले जाना। तो अगर हम, वो कहते हैं कि अगर हमने इत्तिबा किया आपके साथ हिदायत के रास्ते की, तो क्या होगा कि हमको तो उचक लिया जाएगा, मिन अर्देना, इस जमीन में से, यानी इस सरजमीन पे से, इस जमीन पे से हमको उचक लिया जाएगा। अवलम, क्या फिर नहीं, भला नहीं, नुमक्किल लहुम, नुमक्किल लहुम, के हमने आ, मकानत, नून पेशनू, हम, और मकानत, तमक्कुन, रहना, रहने के लिए जगह देना, ठिकाना देना, लहुम, उनके लिए, हरमन, कि क्या हमने उनको, हरमन जो है यानी जो मुकाम बैतुल हराम है, मक्का है, तो क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या हमने इनको जगह नहीं दी है, अमन की जगह नहीं दी है हमको। यानी उससे पहले क्या था, उससे पहले लूट लिया करते थे, काफिलों को लूट लिया करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरैश को, और ये जो मक्की के रहने वाले हैं, उनको एक अमन की जगह दे दिया, उनको यहाँ पर रहने के लिए। तो अब तो ये नहीं उचक लिए जाते हैं, अब तो उनको एक मुकाम ऐसा दिया है जो सुकून का मुकाम है। कोई भी है ना वहाँ पर, अगर वो करते थे, यानी जो काफिले जाते थे उनको लूटा जाता था, मगर कुरैश को नहीं, क्योंकि वो मक्के में रहते थे और मक्के वाले थे, और वो लोग, अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा जरिया दे दिया था कि वो लोग वहाँ पर उनके साथ कोई भी बदअमनी या इस किस्म की हरकत नहीं किया करते थे वो उनके साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अवलम नुमक्किल लहुम, कि क्या हमने उनको तमकुनत नहीं दी, क्या हमने उनको ठिकाना दे नहीं दिया, हरमन, हरम के अंदर, आमन्ना, ईमान का, अमन का, युजबा इलैही, युजबा इलैही, यानी कि वो सब के सब जो लोग हैं वो उसी की तरफ, यानी मक्के की तरफ जो है चले आते हैं। वहां पे क्या है, समरात हैं, फल हैं, कुल्ली शैइन, हर किस्म के, रिस्कन, और रिस्क है, मिल्लतुन्ना, रिस्कन, रिस्कन का मतलब क्या, रिस्क तो रिस्क होता है ना, मिल्लतुन्ना यानी हमारी तरफ से, वलाकिन्ना, और लेकिन अक्सर हम ला यालमून, और लेकिन अक्सर लोग जो है वो इल्म नहीं रखते हैं। यानी उनका जो एक्सक्यूज है कि अगर हम ऐसा कर भी लें तो हम तो उचक लिए जाएं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने तो तुमको यहाँ पर कितना कितना तुमको यानी सुकून दिया है, पीसफुल माहौल दिया है, उसके बावजूद भी तुम जो है वो इल्म नहीं रखते हो। वकम माहलकना, और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी, वो हलाक कर दी, मिन करियतिन, बस्तियों में से, बतरत मईशतहा, यहाँ पर बतरत का मतलब ये है कि बड़ा उनको उसके ऊपर इतराते थे वो, और मईशतहा, मईशत, जो जो घर में साजो सामान है, जो उनके घोड़े होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो उनकी दौलत होगी, जो अशरफियां होगी, जो कुछ भी उनके पास होगा, या उनकी अपना असर रसूख होगा, या जो अपने उनकी जो स्टेटसेस थे, उनके ऊपर उनको बड़ा नाज था, उनको बड़ा इसके ऊपर वो इतराया करते थे इन तमाम चीज़ों के ऊपर।
फ़तिल्का मसाकिनुहुम, बस ये जो कुछ भी है, ये इनके जो मस्कन है, ये जो इनके घर हैं, लम तुस्कन, लम नहीं, तुस्कन, कम मिन बादिहिम, तुस्कम मिन बादिहिम, नहीं आबाद होए इसके बाद, इल्ला कलीला, मगर थोड़े से। यानी वो जब कुछ भी हो गया तो वो ज्यादा नहीं आबाद हुए मगर थोड़े से। वला कुन्ना, और हम बेशक हम नाहनु, हम हमिल वारिस, नानुल वारिसीन, हम ही जो है वारिस है। मतलब ये है कि अगर जैसे कौम आद हो, कौम समूद हो, पूरी जितनी भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हमने कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया है, तो जो उन बस्तियों के जो रहने वाले थे, जो कि मुजरिमीन थे, उन मुजरिमीन की औलाद बाकी नहीं रही, उनके मईशत, जो उनके घर के साजो सामान या प्रॉपर्टीज या जानवर या जो कुछ भी उनका रह गया इस दुनिया में, वो नहीं रह सका, वो खत्म हो गया। हर एक एक चीज उनकी खत्म हो गई, चाहे वो उनके उनकी जानवर हों, चाहे उनके उनकी प्रॉपर्टीज हों, चाहे वो उनकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो, वो खुद क्यों ना हो, उस सब के सब जो अल्लाह ताला के जो जो जिन्होंने जुर्म किया था, तो अल्लाह ताला ने जो उनको अजाब दिया, जो हलाक किया, तो उनमें से, और वो उनकी क्या वजह थी कि वो इतराते थे अपनी मईशत के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने सब खत्म कर दिया। और उसके बाद ना कुन्ना, और कौन रह गया वारिस? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे कि उन तमाम चीजों का वारिस जो है वो अल्लाह ही है। कोई उन उन चीजों का खत्म हो गया। यानी अब इसी तरीके से तुमको बताया जा रहा है कि तुम जो इस दुनिया में जो तुम जो जो एक्सक्यूज कर रहे हो कि हमको चक लिया जाएगा इस जमीन पे से, तो तुम जो हो वो यहाँ पर हमने तुम्हें एक अमन वाला शहर दिया है, हम तुम्हें यहाँ पे कहाँ कहाँ से हम तुमको रिस्क ला के देते हैं। बताओ, यहाँ पे मक्के की सरजमीन में कुछ उगने वाला था क्या? मगर अल्लाह ताला ने यहाँ पे तुमको यहीं बैठे बिठाए, तुम्हें तमाम जगहों का तुम्हें रिस्क देते हैं, और तुम इसका ख्याल नहीं रखते हो, तुम इसका इल्म भी नहीं रखते हो। और देखो पिछली बस्तियों के साथ क्या हुआ, सब खत्म हो गया ना, उनका कोई वारिस रहा नहीं रहा। तो तुमको क्या है, तुम्हें अकल के नाखून लेने चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर का हुक्म मानना चाहिए, और उनकी पैरवी करनी चाहिए। वमा काना, और नहीं थे, नहीं था, रब्बु का, आपका रब, और नहीं था आपका रब, मुहलिकल कुरा, हलाक करने वाला बस्तियों को, हत्ता यहाँ तक कि यब आसा फी उम्मिहा। यब आसा का मतलब क्या होता है? कि भेज दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जालिम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले सबको बता देते हैं। वमा, और नहीं था आपका रब, मुहलिकल कुरा, कुरा बस्तियों को हलाक करने वाला, हत्ता यहाँ तक कि यब आसा फी उम्मिहा, कि वो भेज दे, फी उम्मिहा, उसके जो बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास भेज दे। किसको भेज दे? रसूलन, किसी रसूल को भेज दे। तो यतलू अलैहिम आयातिना, कि वो पढ़े उनके ऊपर आयातिना, हमारी आयात पढ़े। वमा कुन्ना, और वमा कुन्ना, और नहीं हम थे, मोहलिकिल कुरा, मोहलिकिल कुरा यानी कि हम बस्तियों को हलाक करने वाले, हम ऐसे नहीं थे। इल्ला, मगर, व अहलुहा ज़ालिमून, मगर ये क्या था? व अहलुहा, वहाँ के जो रहने वाले जो थे, वही जो थे वो जालिम लोग थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कभी भी है ना किसी पैगंबर को भेजा वहां पर, वहां की बस्ती के रहने वालों के पास, तो उनको अल्लाह ताला ने बताकर भेजा वहां के लोगों के लिए, जो रहने वाले थे, वहां के जो अहल थे। फिर जब उन्होंने कहना नहीं माना तो फिर उनके ऊपर अजाब भेज दिया। हम आयत 60 को एक मुकम्मल कर लेते हैं ताकि वो हो जाए। वमा ऊती तुम, वमा, और नहीं, ऊती तुम, दिए गए तुम, जो तुमको दिया गया था, मिन शैइन, कोई चीज, फमताउल हयात दुनिया, और नहीं दी गई तुमको कोई भी चीज मगर क्या है? फमताउल हयात दुनिया, वो इस दुनिया ही की मता है, इस दुनिया में रहने वाला है। वो जीनत, और इस दुनिया ही की जीनत है। यानी जो कुछ भी तुमको इस दुनिया में दिया गया है वो सब यहीं रह जाने वाला है, ये दुनिया की ज़ेबो जीनत है। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, और जो अल्लाह ताला के पास है वो बेहतर है, और वो बाकी रहने के लिए है, हमेशा बाकी रहने वाला है वो। अफला ताक़िलून, क्या बस भला नहीं, ताक़िलून, तुम अक्ल रखते, तुम इतना समझते नहीं हो। आयत 60 पर हम
इक्तिफा करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।